हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको 3.1 बताया है और ट्रिग्नोमेट्री की कुछ 90 से बड़ी वैल्यूज होती हैं वो बताई हैं कि 180 प्लस अगर है कोई वैल्यू तो कैसे निकालेंगे, 360 माइनस प्लस, सब बहुत सारे बताए हैं हमने। उसका लिंक हम यहाँ दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। आज हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के कुछ क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं और कुछ उन ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज को निकालने जा रहे हैं जिनकी वैल्यू 90 से बड़ी होगी, 100 से बड़ी होगी, 1000 से बड़ी होगी, हंड्रेड्स में होगी। वो कैसे निकालेंगे, इससे बहुत कुछ हम बता चुके हैं। तो इसकी पहली एक्सरसाइज और इसका जो फंडामेंटल है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हमने बताया था कि अगर हम पूरे सिस्टम को, जो आपका 360 डिग्री एंगल होती है, इसको 4 भागों में बांटे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यानी ये आपकी इनिशियल लाइन है, ये 90 डिग्री की लाइन है, ये 0 डिग्री की लाइन है, ये 90 की लाइन है, ये 180 की लाइन है, ये 270 की है और ये घूम के हम जब आएंगे तो ये 360 की लाइन है। यानी ये 0 की लाइन है, ये π/2 90 डिग्री को रेडियन में π/2 कहते हैं, ये 180 डिग्री यानी कि पाई की लाइन है, ये आपकी 270 यानी 3π/2 की लाइन है और ये जब घूम के हम आएंगे तो 360 यानी कि 2π की लाइन है। यानी हमने पूरे 360 को 4 भागों में बांट दिया और हर एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं, चौथा अंश क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां लिखा गया ASTC, इसको फुल फॉर्म बनाया गया ASTC, ASTC। फुल फॉर्म आप कोई भी बना सकते हैं अपनी मन के हिसाब से। फिलहाल जो बनाया जाता है वो कहा जाता है ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसा लिखा जाता है ज्यादातर याद करने के लिए। देखिए, ए का मतलब यहां पर होता है ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब यहां पर होता है ऑल पॉजिटिव। यानी 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, चाहे साइन हो, चाहे कॉज हो, चाहे tan, sec, cosec, cot, ये सब पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। तो ए का मतलब यहां है ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब होता है साइन और साइन का जो रेसिप्रोकल है, उल्टा है, वो कॉसेक। यहां साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और जो बचा हुआ, जो 4 बचे हुए हैं, कॉस, सेक, कॉट और टेन, ये नेगेटिव होते हैं। और टी का मतलब यहां टेन है और टेन का उल्टा कॉट यहां पॉजिटिव होता है और सी का मतलब कॉज है और कॉज का उल्टा सेक यहां पॉजिटिव होता है। ये हम पूरा बता चुके हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा, क्यों पॉजिटिव होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, 180 से बड़े एंगल कैसे निकालते हैं, 360 से बड़े एंगल कैसे निकालते हैं, अगर एंगल नेगेटिव है तो क्या करेंगे, इसको देख लीजिएगा। इसको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। देखिए ध्यान से, बहुत टेक्निकल चीज तो नहीं है। यहां पर ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज यूज की जाएंगी। मैं यहां पर क्वेश्चन को 2 तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। एक तो डायग्राम की हेल्प से आप लगा सकते हैं और एक आइडेंटिटी। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। cos x दिया है। पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है, cos x की वैल्यू है -1/2, cos x की वैल्यू है -1/2 और ये जो एंगल x है, x इन थर्ड क्वाड्रेंट, x जो है वो है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश, इसको हिंदी में कहा जाता है चतुर्थांश। जैसे ही आपको थर्ड क्वाड्रेंट आया, फट से आप एक रफ डायग्राम बनाए अपनी कॉपी में और लिखे ASTC, यानी हम थर्ड में यहां पर है, यहां पर tan और cot पॉजिटिव होंगे। अब आपको cos x दिया है, हम इसको 2 मेथड से बताएंगे इसी क्वेश्चन को। देखिए, पहले हम आइडेंटिटी लगाते हैं। cos x की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे भी cos का साइन के साथ एक आइडेंटिटी होती है, एक सर्वसम्मिका होती है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। पढ़ा होगा आपने, 10th में भी था,
और यहां भी मैंने बताया है। अब हमको साइन तो मालूम नहीं है, तो साइन स्क्वायर एक्स लिखा रहने दो। जब कॉज एक्स की वैल्यू को रख के स्क्वायर करें कितना आएगा, 1/4 इज इक्वल टू 1। तो जब यहां से साइन स्क्वायर एक्स आप निकालेंगे तो 1/4 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो -1/4 आएगा। तो यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4। तो जब साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा √3/4, और ये वैल्यू निकलती है प्लस एंड माइनस, यानी ये वैल्यू आ गई प्लस माइनस √3/2। अब डिसाइड करना है कि भाई हम प्लस लें या माइनस लें। तो दो तरीके इसके हैं। एक तरीका तो पहले से आंसर को खोल लीजिए, चेक कर लीजिए उसमें प्लस है माइनस है, गलत बात है, लोग करते हैं वैसे। देखिए एक्स कहां पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप लिखेंगे कि साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -√3/2। देखिए साइन एक्स मिल गया आपको, ठीक। अब क्या मिलेगा, tan। हम जानते हैं साइन अपान कॉस tan होता है, तो tan x क्या होगा। अब आप कहेंगे पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, होगा, वैल्यू रखते हैं। तो tan x होता है साइन एक्स अपान कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, -√3/2 अपान कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, -1/2। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये √3 अपने आप प्लस आ गया, क्या निकल आया, tan x। अब आपको 3 मालूम हो गए, साइन कॉस tan, और 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं, इनके उल्टे होते हैं। तो जब हम sec x निकालेंगे तो sec x होता है 1 अपान cos x। cos x को पलट दीजिए तो वैल्यू आएगी -2। अब चूंकि cos निगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल तो निगेटिव होना ही होना है। इसके बाद cosec x निकालेंगे, ये 1 अपान साइन एक्स होता है, साइन को पलट दीजिए -2/√3। और जब हम cot x निकालेंगे तो cot x उल्टा होता है tan का, तो यह आएगा 1/√3। तो इस प्रकार से एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर दिया हो तो अदर को निकाल सकते हैं, लेकिन ये एक बात सावधानी से देखिएगा कि किस क्वाड्रेंट पे है उसके साइन के हिसाब से आप चलेंगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से बताता हूं कि अगर आप आइडेंटिटी नहीं लगाना चाहते और आप इसको डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। देखिए ध्यान से, पहले तो आप क्वाड्रेंट में वो वाला एंगल बना लीजिए जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। एनसीईआरटी कहती है कि आप इस मेथड से भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक बताऊंगा, रेस्ट आप लगाएंगे, एक का मेथड हम बता देते हैं। देखिए cos x दिया है, इसी को पहले को सेकंड मेथड से मैं बता रहा हूं। ये हमने बनाया क्वाड्रेंट, ये x एक्सिस है, ये -x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये -y एक्सिस है। आपका जो एंगल x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल बनता है ऐसे, ये वाला एंगल x बन गया, ये O है और ये A, ये B। अब जरा देखिए cos x कितना दिया है, -1/2, और cos x होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका देखिए, जो एंगल आप 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ड होता है, जिस एंगल को आप लेते हैं उसके सामने लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, और तीसरा बेस होता है। तो बेस हो गया -1 और परपेंडिकुलर हो गया 2, सॉरी हाइपोटेन्यूज हो गया 2। अब आप परपेंडिकुलर निकालिए। देखिए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OAB, इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए। क्या होता है, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये आप जानते हैं। तो OB की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, OA की वैल्यू कितनी है, -1। देखिए माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि हम इधर की ओर जो साइड लेंगे नेगेटिव होगी, उधर की ओर जो साइड लेंगे पॉजिटिव होगी, ऊपर की ओर नेगेटिव पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव। अब ये OA कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस इधर आएगा AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 3। AB की वैल्यू आएगी √3। अब आप कहेंगे भाई ये तो साइड की लंबाई है, लेकिन ये साइड की लंबाई भी प्लस माइनस में हो सकती है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। चूंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो यहां लिखेंगे -√3। अब देखिए जरा इस ट्रायंगल में तीनों साइड मालूम हो गई, अब निकालो साइन एक्स।
साइन एक्स क्या निकलेगा, -1/2, tan x -√3/-1 तो +√3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से डायग्राम की हेल्प से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम एक बता देते हैं, रेस्ट इसी प्रकार से आप कोऑर्डिनेट बना करके निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हमने को साइड निकालनी है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अपने आप निकालिएगा, sin x cos x tan x sec x cosec x। sin cos tan निकाल लीजिए, रेस्ट जो 3 होंगे उनके रेसिप्रोकल होते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है sin x = 3/5, sin x = 3/5 और x कह रहा है इन सेकेंड क्वाड्रेंट है, x इन सेकेंड क्वाड्रेंट। जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट मिला, मैंने ASTC लिखा, वहां देखा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। डायग्राम से भी बना सकते हैं आप। साइन की आइडेंटिटी किसके साथ होती है, कॉस के साथ। तो हम कहेंगे भाई हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स = 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स = 1। तो यहां से जो कॉस स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो आएगा 1 - 9/25 यानी कि 16/25। तो जब कॉस एक्स निकालोगे तो यह आएगा +-4/5। अब डिसाइड ये करना है कि प्लस ले या माइनस। तो चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस वहां नेगेटिव होता है, तो आप लिखेंगे हियर, यहां पर cos x = -4/5 बिकॉज x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब क्या मिलेगा, साइन और कॉस से tan मिलता है, साइन अपान कॉस tan होता है। तो tan x = क्या होता है, sin x अपान cos x। sin x की वैल्यू है 3/5 और cos x की -4/5, तो आएगा -3/4। तो साइन मिल गया, cos मिल गया, tan मिल गया। अब क्या चाहिए आपको, अदर जो 3 होते हैं वो इनके उल्टे होते हैं। तो जब हम sec x निकालेंगे तो sec x cos का उल्टा होता है, तो -5/4। जब हम cot x निकालेंगे तो cot tan का उल्टा होता है, -4/3। जब हम cosec x निकालेंगे तो cosec sin का उल्टा होता है 5/3। अब आप कहेंगे भाई इन्हीं क्वेश्चंस को आप डायग्राम से बताइए। देखो ध्यान से, x कहां पर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। जरा सेकेंड क्वाड्रेंट बनाइए आप, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल ऐसे बनता है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5। देखिए परपेंडिकुलर ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव आएगा, और हाइपोटेन्यूज टेढ़ा मेढ़ा है वो तो पॉजिटिव लिया जाता है। अब OA निकालोगे जब पाइथागोरस से तो 4 निकलेगा, लेकिन आप लिखेंगे -4, प्लस माइनस आएगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन है। अब तीनों साइड मालूम हो गई हैं, निकाल लो साइन कॉस tan, वही वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिटी देखनी पड़ेगी, साइन की कॉस के साथ है, tan की सेक के साथ होती है, और कॉट की कॉसेक के साथ होती है, ये मालूम होना चाहिए। आइडेंटिटी की हम बात कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि cot x = 3/4, cot x = 3/4 और x के लिए कह रहा है कि x जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, तीसरे चतुर्थांश में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। जैसे थर्ड क्वाड्रेंट नाम आया, मुझे मालूम हो गया कि cot और tan पॉजिटिव होते हैं, तो cot का उल्टा tan हो गया, तो मिल गया। अब cot का रिलेशन किसके साथ होता है, cot का रिलेशन cosec के साथ होता है। तो हम जानते हैं कि 1 + cot स्क्वायर x = होता है cosec स्क्वायर x। ये आपको मालूम होना चाहिए। cot स्क्वायर x मतलब बोले तो 9/16 = cosec स्क्वायर x को तो सॉल्व करेंगे, 25/16 = cosec स्क्वायर x। तो यहां cosec x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +-5/4। अब पॉजिटिव ले या निगेटिव,
तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है, तो आप लिखेंगे हियर जो कॉसेक होगा वो होगा -5/4। तो ये कॉसेक एक्स निकल आया। अब कॉसेक एक्स से साइन एक्स निकाल लीजिए, क्योंकि कॉस की आइडेंटिटी कॉट के साथ नहीं होती है, टेन के साथ होती है, सेक की आइडेंटिटी होती है, लेकिन वो दिक्कत भी कर सकता है आपको, या निकाल लीजिए, किसी से कुछ भी निकाल सकते हैं आप, जहां भी आपका दिमाग चले। देखिए अगर मैं कॉसेक एक्स से साइन एक्स निकालता हूं तो साइन एक्स होता है 1/कॉसेक एक्स। इसको पलट दीजिए तो क्या होगा -4/5। ये कॉसेक आ गया, साइन आ गया। अब आप जानते हैं एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स मतलब 16/25 प्लस कॉस स्क्वायर उसको मालूम नहीं है, तो यहां से निकालेंगे हम कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहां से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी 1 - 16/25। अब ये मत समझिएगा कि ये कैसे ट्रांसफर हुआ, ये बताया नहीं जा रहा है, इतना आपको मालूम होगा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आई 9/16। तो कॉस एक्स क्या निकलेगा ±3/4। पॉजिटिव या नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव होता है, तो आप लिखेंगे हियर कॉस एक्स इज इक्वल टू -3/4। अब ये कॉस मालूम हो गया, ये साइन मालूम हो गया, ये कॉट पहले से दिया हुआ था, ये कॉसेक मालूम हो गया। अब कौन बचा, साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया। अब tan x मिला बचा, तो tan x कहां से मिलेगा, tan x कॉट का उल्टा होता है, cot x। पलट दीजिए इसको 4/3। कॉसेक से साइन मिल गया, कॉस मिल गया, सेक एक्स निकाल लो। सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स कॉस का उल्टा होता है -4/3। इस प्रकार से वैल्यू आप निकालेंगे, डायग्राम बना के निकाल सकते हैं। अभी थर्ड क्वाड्रेंट का डायग्राम मैं बता चुका हूं, उस प्रकार से निकालेंगे, लेकिन थोड़ा दिमाग यहाँ लगाना पड़ेगा। ये पॉजिटिव वैल्यू दी जरूर है, लेकिन जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में इस एंगल को बनाओगे जरा सावधान, इस प्रकार से बनाओगे, ये एक्स बनाओगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे OAB, सावधान। ये क्या होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस जो होगा वो 3/4 लिखा जाएगा, लेकिन चूंकि बेस इधर की ओर नापा जा रहा है इसलिए आप माइनस लिखेंगे, ये माइनस लिखेंगे। अब आप कहेंगे साहब यहां तो माइनस है नहीं, वो माइनस कट गया है, क्योंकि वो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो हमेशा काट पीट करके जो बचती है वैल्यू वो दी जाती है, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है, क्या कह रहा है आपका। एक बार अपने आप लगाने की कोशिश करिएगा, लग जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक ऑर्डर से करिएगा इसमें कि साइंस मिला, फिर कॉस मिला, फिर टेन मिला, मतलब हौच पौच कर दिया आपने और एक भूल गए, क्योंकि अगर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन निकाले गए तो आपके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 6 के हिसाब से होंगे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ कहता है sec x दिया है आपका 13/5 और x फोर्थ क्वाड्रेंट में है, sec x दिया है 13/5। एक सेकेंड, sec x दिया है 13/5, तो आप sec x की आइडेंटिटी किसके साथ होती है, tan के साथ होती है। तो वी नो दैट कि 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है, अच्छा x लाई कहां कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां x जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जैसे फोर्थ आया ASTC के हिसाब से कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो जब tan स्क्वायर एक्स निकालेंगे यहां से तो सेक स्क्वायर हो जाएगा 169/25 और 1 जाके माइनस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आएगा 144/25। तो यहां tan x की वैल्यू आएगी ±12/5। अब आपको डिसाइड ही करना है कि वैल्यू प्लस ले या माइनस ले। तो हमने कहा भाई दो आंसर देख लीजिए, पीछे जो भी दिया और लिख लीजिएगा, वो गलत बात है, एग्जाम में आंसर नहीं लिखा होगा, इसलिए आप देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, तो आप कहेंगे हियर
यहां पर tan x जो लिया जाएगा वो माइनस का 12/5 लिया जाएगा। तो ये tan मिल गया आपको, sec का उल्टा cos होगा, tan का उल्टा cot होता है, वो मिल जाएगा। मैं cos निकाले ले रहा हूं। देखिए अब cos x निकालते हैं, cos x इज रेसिप्रोकल ऑफ sec, तो यह आएगा 5/13। cos मिल गया आपको, cos की आइडेंटिटी साइन के साथ होती है, तो आप जानते हैं एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। साइन मुझको मालूम नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कर दो उधर 1 माइनस 25/169, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 144/169। तो ये यहां पर जो साइन एक्स निकलेगा वो निकलेगा प्लस माइनस 12/13, प्लस या माइनस, साइन चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो आप लिखेंगे हियर साइन एक्स जो लिया जाएगा माइनस 12/13 होगा। साइन निकल आया, साइन हो गया, कॉज हो गया, tan हो गया, सेक हो गया। अब कॉट एक्स निकाल लीजिएगा, कॉट एक्स tan का उल्टा होता है तो माइनस 5/12 हो जाएगा। और कॉसेक एक्स निकाल लीजिएगा, कॉस एक्स साइन का उल्टा होता है तो माइनस 13/12 हो जाएगा। इस प्रकार से वैल्यू निकालेंगे, बहुत रटने की बात नहीं है, डायग्राम बना के भी निकाल सकते हैं। अब बात करने जा रहे हैं, ये फिफ्थ अपने आप लगाइएगा। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो बड़ी वैल्यूज हैं। मान लिया आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 पढ़ा है, लेकिन मान 90 से बड़ी वैल्यू है, थाउजेंड्स में आती हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए 180 प्लस 360 प्लस बहुत सारे फॉर्मूले बताए गए हैं। दैट वीडियो यू विल सी, यू विल गेट द फॉर्मूले मेथड। आई एम गोइंग टू स्टार्ट 6 क्वेश्चन। देखिए देखिए मैथमेटिक्स इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मैथमेटिक्स पढ़ना मतलब हाथी की सवारी करना बिना किसी सपोर्ट के। बस उसमें बैलेंस बना के रखना पड़ता है कि भाई बैलेंस बना होना चाहिए, कहीं गिर ना पड़े, बस ये सावधानी से बरतिएगा। देखिए जैसे 6 क्वेश्चन, फिफ्थ अपने आप लगाइएगा। 6 क्वेश्चन कहता है कि साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालो। डिग्री ये दिया है, रेडियन को डिग्री में बदल लेंगे पहले आप। देखिए हमारे पास 90 डिग्री तक की वैल्यू है, 765 को 360 की रेंज में ब्रेक करिए। देखो अगर 360 इंटू 2 कर दें तो 360, तो 720 आएगा। 720 से ये 45 बड़ा है, तो इसको लिखा जा सकता है साइन 2 इंटू 360 प्लस 45। एम आई राइट? यस आई एम राइट। फॉर्मूला क्या बताया गया था? साइन n इंटू 360 प्लस थीटा साइन थीटा, तो यह आएगा साइन 45, और साइन 45 वैल्यू क्या होती? 1/√2। बस निकल आया, यही अप्लाई करना है। 7th क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये फॉर्मूले देख लीजिएगा, इसके पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले उसको देख लीजिएगा तब समझ में आएगा। साइन माइनस 1410 कॉस है, सॉरी कॉसिक है, कॉसिक माइनस 1410। देखो 1410 तो बात की बात है, 1400 इज नॉट द राइट वर्ड, 1410, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि 12,1212, 12,1212 लिख के दिखाओ, तो 1200 नहीं होता है, 1200 होता है। देखो सबसे पहले तो माइनस गड़बड़ कर रहा है, तो माइनस बताया गया था फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। कॉसेक माइनस थीटा, इस पूरे को आप θ1 में मान लीजिएगा, तो कॉसेक माइनस थीटा होता है माइनस कॉसेक थीटा, तो माइनस कॉसेक थीटा बोले तो 14 and 10। अब माइनस का काम यहां से खत्म हो गया। अब 1400 जो वैल्यू है वो 360 से बहुत बड़ी है। अब कितने बार है? करीब 5 बार ले जाओ इसको, 4 बार ले जाओ इसको, तो 4 छंग 24, 4 ते 12 तो 1440। इसमें से जब 30 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 14 and 10, यानी इसको लिखा जा सकता है कॉसेक 4 इंटू 360 माइनस 30। कॉसेक, इस माइनस से हमको कोई मतलब नहीं है, माइनस लगा रहने दो, तो इसको रब कर देते हैं। इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, लगा रहने दीजिए। देखिए कॉसेक n इंटू 360 माइनस थीटा अपने आप में चेंज होगा, तो पहले तो फर्स्ट से मैंने कॉसेक 30 लिख दिया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और सब नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव आएगा तो इस साइन को कर देगा पॉजिटिव,
और cosec 30 की वैल्यू sin 30 की उल्टी होती है तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये वैल्यू हो गई, ये 7th क्वेश्चन हो गया। 8th क्या बोल रहा है आपसे, देखिए 8th कह रहा है tan 19 पाई बाई 3, tan 19 पाई बाई 3। वैसे तो पाई के टर्म में लिख सकते हैं आप, लेकिन पाई में थोड़ा कैलकुलेशन करने में आप लोगों को दिक्कत होगी। तो पाई 180 डिग्री होता है, तो इसको हम पहले तो डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। 19 पाई बोले तो 180 डिग्री अपान 3, 3 18 60, तो tan 19 6 क्या होता है, 6 54, 6 कम 6 5 11, 1140। अब 1140 जो है वो 360 के कितने गुना होता है, तो 360 को मैंने फिलहाल 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 18 3 3 9 10, 1080, और 1140 इससे 60 ज्यादा लग रहा है। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं tan 3 इंटू 360 करेंगे तो 1080 आएगा, और प्लस 60 कर देंगे तो tan n इंटू 360 प्लस थीटा, ये tan थीटा होता है। और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है तो पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। ये फार्मूले जरूर देख लीजिएगा, फार्मूले अगर नहीं आएंगे तो आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है, तो ये दिक्कत करेगा। 9th क्वेश्चन क्या कहता है आपको, 9th कह रहा है sin -11 पाई बाई 3, sin -11 पाई बाई 3। सबसे पहले तो एंगल निगेटिव है, एंगल निगेटिव बोले तो 4th क्वाड्रेंट, साइन निगेटिव आएगा तो ये आ जाएगा -sin11, और पाई बाई 3 की वैल्यू 60 डिग्री होती है, अभी हम बता चुके हैं पाई बाई 3, तो ये आएगा -sin660। अब 660 देखो किसके इर्द गिर्द होती है, अगर हम 360 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 720 होगा। 720 में क्या माइनस करें, 660 आ जाए, 0 6 60 माइनस कर दें, यानी ये आएगा -sin2 इंटू 360 करेंगे तो 720 आएगा, और -60 करेंगे तो ये 660 आएगा। n इंटू 360 माइनस थीटा, ये साइन थीटा होता है, और ये 4th क्वाड्रेंट होता है, 4th में साइन निगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, sin 60, और sin 60 वैल्यू क्या होती है, √3/2। ये 9th क्वेश्चन है। 10th देखिए क्या बता रहा है, ये बहुत जल्दी हम बता रहे हैं क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं, सब फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए। देखिए 10th कह रहा है cot -15 पाई बाई 4, cot -15 पाई बाई 4। पहले तो माइनस की बात आ रही है, cot माइनस थीटा, 4th क्वाड्रेंट अपने आप में चेंज होगा, 4th में निगेटिव होता है cot, तो -cot 15, और पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, तो -cot 45 से 15 का मल्टीप्लाई करो तो 15 दूना 30, 45 चौको 60, 25 75 के 5 हाथ है 7, 15 चौको 60, 60 60 67 765, यही तो आएगा ना। 15 दूना 30, 45 चौको 60, 25 75 के 5 हाथ है 7, 15 चौको 60 67, ये 675 किसके आसपास होगा, 675। जरा देखिए 720 में 675 माइनस करिए, यहां 10 में क्या 5, यहां बचेगा 11 में 4 गया 4, और यहां बचेगा कुछ नहीं, 5 5 10, 7 से 11 बार 45 माइनस करेंगे तो -cot, इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 360 माइनस 45, यही आएगा ना जी, यही आएगा। 5 5 10, 7 से 11 12, हाँ ठीक है। तो 360 वाले फॉर्मूले अपने आप में चेंज होते हैं, ये 4th क्वाड्रेंट होगा तो निगेटिव आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, cot 45 डिग्री, और उसकी वैल्यू 1 होती है। दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। टफ नहीं है, ठीक ठाक है, थोड़ा सा आइडेंटिटीज है, और ये कुछ फार्मूले हैं जिनको कि पहले से एक्सप्लेन किया गया है, इसको कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।